सर, आपसे कोई विधि नाम की लड़की मिलना चाहती है। विधि कौन? कोई सोशल वर्कर है। ठीक है, अंदर भेज दो। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, मेरा नाम विधि है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। बैठिए। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? एक्चुअली सर, मैं मेरे काम के साथ ना सोशल वर्क करती हूँ और ओल्ड एज होम और एनजीओज के लिए बहुत ही एक्टिवली काम करती हूँ। सो बेसिकली वी कलेक्ट डोनेशंस फॉर देम। वाह, क्या बात है। कितना डोनेशन चाहिए आपको? सर, ऐसी कोई बात नहीं है। डिपेंड्स ऑन यू, आप जो देना चाहो। ठीक है। सर, इससे तो बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर हेल्प। सर, वो आपने मुझे जो लास्ट टाइम डोनेशन दिया था ना, उससे बहुत सारे लोगों की हेल्प हो गई। एंड कल हम लोग ना वहाँ पे एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अच्छा। और सबको बहुत खुशी होगी अगर आप वहाँ आएंगे। ओह, थैंक्स। विधि जी, कल ही मुझे एक नए प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है, तो मैं चाहता हूँ मैं आपकी थोड़ी सी मदद और कर दूँ। और उसके लिए जो आपका कल का प्रोग्राम है, उसका पूरा खर्चा मेरी तरफ से। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर, आपको टाइम मिले तो आप ज़रूर आना, सब लोग बहुत खुश होंगे। यस यस। मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। क्या जगह है, बहुत अच्छी जगह है। और थैंक यू आप सो मच। बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू सो मच। वैसे आप भी अपना इतना कीमती समय निकाल के यहाँ आए हो, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। माय प्लेजर। अच्छा, तो मैं चलूँ? अच्छा सुनिए, हाँ जी, बोलिए।
वैसे कल मेरा बर्थडे है, वाओ, क्या हम मिल सकते हैं? श्योर, मिलते हैं। ओके। हैप्पी बर्थडे विधि। वाओ, थैंक यू सो मच, प्लीज सिट। मैं यहाँ आई ना, उससे पहले मुझे लगा कि मैं लेट हो गई हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि तुम तो मुझसे भी लेट हो। एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गया था। अच्छा, क्या गिफ्ट लाए हो? वो सब तो ठीक है, बट मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी? तुम मेरे जीवन की सबसे खास इंसान हो। मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता हूँ। वैसे तो मुझे भी तुम पसंद हो। क्या मैं तुम्हारी हाँ समझूं? केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर विधि, हैप्पी बर्थडे टू यू।
ये लीजिए आपके लिए ब्लैक कॉफ़ी। नहीं चाहिए। तुम हमेशा मेरे काम में दखल क्यों देती हो? मैं कहाँ दखल दे रही हूँ? मैं तो सिर्फ आपके लिए ब्लैक कॉफ़ी लेके आई थी। अरे नहीं चाहिए मुझे लेकिन कॉफी। मुझे माफ करो। ठीक है, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? हाँ, आपका बिहेवियर कुछ दिनों से बहुत ही खराब होता जा रहा है। यार सर, हाँ बोलो। ये फाइल्स पे आपकी साइन चाहिए। रख दो, बाद में कर लूंगा। अरे आरती रुको, वो नए प्रोजेक्ट का क्या हुआ? सर, वो मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ ना, तो वो पेंडिंग है, वो मैं ख़त्म कर लेती हूँ। नहीं नहीं, ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, वो करना जरूरी है। आई नो सर, इनफैक्ट मैंने पूरा प्लान भी रेडी रखा हुआ है, लेबर्स और साइट सुपरवाइज़र से भी बात करके रखी है, पर वो डिज़ाइन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। बताओ क्या कंफ्यूजन है? सर, वो फाइल्स मेरे घर पर ही रह गई है। आई एम सो सॉरी। तो शाम को मिले? सर, कॉफ़ी शॉप पे मिल सकते हैं? वो एक्चुअली कॉफ़ी पीते पीते डिस्कशन भी हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं। अरे अरे आर यू ऑलराइट? या सर, थैंक यू। ठीक है। कहाँ जा रहे हो जय? एक नए प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। मीटिंग? इतनी शाम को? तुम्हें पता है ना आज तुम्हारा भाई आने वाला है? हाँ मुझे पता है, इसलिए मैंने उसको कल आने के लिए बोला है। कल? क्यों कल? तुम्हारा भाई तुम्हें मिलने स्पेशली इतनी दूर से आने वाला है और तुम्हें किसी की परवाह ही नहीं है? अरे तुम मुझे समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। जा रहा हूं मैं। ठीक है जाओ, वैसे भी तुम्हें किसी की परवाह तो है नहीं। पता नहीं क्या करते रहते हो आजकल। जय सर, थैंक यू सो मच। मेरी बात रखकर आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे बता रही थी ना नए प्रोजेक्ट के बारे में जिसमें कुछ कंफ्यूजन है। हाँ, तो सर ये क्लाइंट की डिज़ाइन है जो काफ़ी सही है, पर ये मेरी डिज़ाइन है और अगर इसके अकॉर्डिंग वर्क किया तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। हाँ ये डिजाइन तो बहुत अच्छी है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जय सर, बोलो। आप बहुत अच्छे हैं और आपका नेचर भी बहुत अच्छा है। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। जय सर, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। यू नो हम शादीशुदा। मुझे पता है आप शादीशुदा हो, पर हम अलग रिश्ता तो रख ही सकते हैं ना, लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। यू नो व्हाट आई मीन। सोचता हूँ मैं, वैसे भी मेरी वाइफ से बहुत परेशान हो चुका हूँ मैं।
कहाँ गए थे तुम? मैंने तुम्हें कितने सारे कॉल किए। तुम्हें बोला था ना मीटिंग के लिए गया था। देखो जय, मुझे लग रहा है कि तुम ना मुझसे दूर जा रहे हो। तुम्हें अब मेरी कोई परवाह ही नहीं है। विधि, तुम मुझे परेशान मत करो प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। सुनो, कहाँ जा रहे हो तुम? मेरी बात सुनो। ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? सुनो जय, खोलो दरवाजा, मैंने कहा खोलो। आज तो संडे है ना, तो आज तुम कहाँ जा रहे हो? अरे यार, तुम्हें बोला था ना मेरे नए प्रोजेक्ट की मीटिंग है, फिर भी मुझ पे शक कर रही हो। मुझे कब बोला? अरे पर ये ग्रीन टी तो पीते जाओ। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। आज तो इसके पीछे ही जाती हूँ। जय, ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों मिलके मुझे धोखा दे रहे हो। विधि, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। हाँ विधि, तुम गलत सोच रही हो। मैं कुछ गलत नहीं सोच रही हूँ। तुम दोनों साथ में हो और तुम दोनों मिलके मुझे धोखा दे रहे हो। डिस्गस्टिंग। विधि, विधि, मैं हूं तुम्हारे साथ। अरे विधि, ये क्या कर रही हो? सामान क्यों पैक कर रही हो? कौन थी वो लड़की? हाँ, कौन सी? एम्प्लॉय थी ना तुम्हारी, अब उसी के साथ रहना। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो नए प्रोजेक्ट की जो डिजाइन है ना, उसमें कुछ गड़बड़ है, इसलिए मीटिंग बाहर रखी थी। अच्छा, देखी मैंने तुम्हारी मीटिंग, बहुत अच्छे से चल रही थी। अब मीटिंग ही करो तुम। नहीं नहीं, मीटिंग थी, बैठ के बात करते ना विधि। मैं जा रही हूँ घर छोड़कर। अरे विधि, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। हटो। विधि, विधि रुक जाओ। विधि, बेबी, कहाँ पहुंचे हो? ओके।
कितना लेट, 7 बज गए। आई एम सॉरी बेबी, मैं ना वो थोड़ा काम में फंस गया था। आओ बैठो। हाँ तो बेबी, काम कहाँ तक पहुँचा? मुझे ना 20 लाख रुपए की अर्जेंट ज़रूरत है। वो जो हमने फार्म हाउस लिया ना, उसका पेमेंट करना है। कूल डाउन बेब, जय का मैंने विश्वास जीत लिया है। नाउ ही इज इन माई कंट्रोल। अब से उसका सारा अकाउंट मैं संभाल रही हूँ। वाह, तो हमारी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल चुका है। गुड। तो अब देर किस बात की, काम अपना शुरू करो। बट एक प्रॉब्लम है, अब क्या है यार? जय का असिस्टेंट, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, पर उसका सॉल्यूशन है मेरे पास। हमारी ऑफिस में उसका एक लेडी के साथ चक्कर चल रहा है, तो उसके बेसिस पे उसको ब्लैकमेल करके मामला संभाल सकती हूँ। स्मार्ट बेबी, वाह। तब तो अब मेरा सारा टेंशन खत्म। तुम्हारा नहीं, हमारा। ओह, ये देखिए मैडम, ये अभी थोड़े टाइम पहले ही सर ने है ना बड़ा सा प्लॉट खरीदा है और उसकी कीमत कम से कम 50 लाख रुपए है। 50 लाख? ओके, वेल डन। पर इस पे विधि की साइन कैसे मिलेगी? उसका आप टेंशन मत लीजिए मैम, वो सब मैं देख लूंगा। बस मुझे मेरे 10 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, मिल जाएगा। वो तो सब ठीक है मैम, बट मेरा नाम कहीं आना नहीं चाहिए। उसका टेंशन तुम मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मैं आरती से बात करता हूं। हेलो आरती, अभी केबिन में आओ। यस जय। ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या? तुमने और शुभम ने मिलके विधि से धोखे से साइन करवा के पूरा प्लॉट बेच दिया। नहीं जय, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब ना विधि ने किया हुआ है। वो तुम और मैं साथ में घूम रहे थे ना, इसलिए उसने चाल चली और सारा इल्जाम मेरे सर पे डाल दिया। तुम झूठ बोल रही हो। विधि कभी ऐसा नहीं कर सकती। मुझे विधि पर पूरा भरोसा है। हाँ जय, तुमने ही तो मुझे मौका दिया था, मैंने तो मौके का फायदा उठाया। अब भुगतो परिणाम। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, जेल भिजवा के रहूंगा। जेल? मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है, तुम भी फंसोगे। क्या क्या सबूत है? तुम्हारी और मेरी फोटोज। अगर तुमने मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन की तो ये सारी फोटोज मैं वायरल कर दूंगी, फिर तुम्हारी कंपनी की रेपुटेशन तो मिट्टी में मिल गई। तो इससे अच्छा यही होगा कि तुम सब भूल जाओ। और मैं तो अभी से तुम्हारी जॉब छोड़ रही हूं। बाय। सर, मुझे माफ़ कर देना सर, ये मेरी मजबूरी थी सर। ये सब कुछ करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। चल जाए यहां से। इतना चूना लगाया काफी नहीं है क्या? सर मेरी बात तो सुनिए प्लीज। अब क्या सुनूं तेरी बात? सर, एक दिन आरती मैडम मुझे मिली और कंपनी में फ्रॉड करने के प्लान में मुझे शामिल होने को कहा, और उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने मना किया तो मेरे अफेयर के बारे में मेरी बीवी को बता देगी। सर, मैं बहुत डर गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं परेशान होकर उस दिन पार्क में बैठा था।
तभी अचानक विधि मैम मिली। मैंने उन्हें सारी बात बता दी तो उन्होंने मुझसे कहा तुम चिंता मत करो, जैसे जैसे आरती कहती है वैसे वैसे तुम करो और सारी अपडेट मुझे देते रहना, बाकी सब मैं देख लूंगी। सर मुझे है ना विधि मैडम ने जो कहा वो सब कुछ किया और आरती के खिलाफ केस भी दर्ज हो गया सर, और 1-2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा सर। हेलो। हेलो हेलो विधि। क्या है जय, क्यों बार बार मुझे कॉल करके डिस्टर्ब कर रहे हो? प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। देखो जय, अब ना मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज़ अब मुझे बार बार कॉल करके डिस्टर्ब करना बंद करो। और वो तुम्हारे जो प्रॉपर्टी के पेपर्स थे ना, उस पर भी मैंने साइन कर दिया है। मैं कुछ भी करूंगा, प्लीज मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ विधि। क्या है? अरे मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें वापस पाना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें मना किया ना, प्लीज़ मुझे कॉल मत करो अब। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं नहीं माफ़ कर पाऊंगी तुम्हें। हेलो विधि, विधि, विधि। आओ शुभम। सर सर एक गुड न्यूज़ है। बैठो बैठो। वो केस हम जीत गए सर, और वो प्लॉट भी हमारे नाम हो गया, और वो आरती और उसके बॉयफ्रेंड को पुलिस ने पकड़ लिया है। और रही वो फोटोज की बात, तो वो भी हमने डिलीट करवा दिए हैं। अरे वाह, क्या बात है। ये सब तुम्हारी और विधि की वजह से हुआ है। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। सर गलती सबसे होती है। सुनो, एक काम करो, वो जो प्लॉट है ना, वहां पे एनजीओ बनेगा, और वो एनजीओ में गरीब लोगों का खाना पीना रहना और औषधि सब उपलब्ध रहेगा। और ये एनजीओ विधि के नाम पे रहेगा। जी सर, हो जाएगा। मैं निकलूं? अभी भी सोच में ही पड़े हो? तुम्हें मेरी याद नहीं आती? विधि, तुम यहाँ? विधि, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब यहीं रहना। मुझे पता है तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ है। मुझे तुम्हारा असिस्टेंट भी मिला था और उसने मुझे बताया कि तुम कितने बदल गए हो। एंड यस, स्पेशल थैंक्स कि तुमने वो जो प्लॉट था उस पे एनजीओ बनाने का फैसला किया है।